नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक, इसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम छठी कक्षा की हिंदी बाल भारती का पाठ 2 देखने वाले हैं। पाठ 2 क्या है बच्चों? पाठ 2 है पुकार। और पुकार एक पद्य रचना है, एक कविता है। इस कविता की रचना की है किन्होंने की है? जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता की रचना की है। जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 ईस्वी सन में और इनकी मृत्यु हुई है 15 नवंबर 1937 में। बच्चों, हम प्रसाद जी के बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे जो कि हमारे किताब में ही दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है। कामायनी, स्कंदगुप्त, तितली और कंकाल आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। झरना, आंसू, लहर आदि आपकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनका परिचय देते हुए बताया गया है कि ये एक हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। आपने कविता, नाटक और कहानियां आदि विधाओं में सफलतापूर्वक लेखन किया है। इस कविता में अब कवि क्या बताना चाह रहे हैं, उनके परिचय के बाद हम थोड़ा ये भी जान लें। बच्चों, इस सृष्टि को किसी ने बनाया है। इस सृष्टि के निर्माता कोई है। जहाँ हम रहते हैं, हम जहाँ पर ये सुनसान सितारे देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, सागर देखते हैं, इस सृष्टि में बहुत ही प्यारे प्यारे वन्य जीव है, दूसरे जीव है। तो बच्चों, इस सृष्टि को ज़रूर तो किसी ने बनाया है। हमने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन हम उन्हें एक नाम से जानते हैं, ईश्वर। कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई उन्हें वाहिगुरु जी कहता है, कोई उन्हें अल्लाह कहते हैं, कोई उन्हें जीसस कहते हैं, और भी न जाने कितने कितने नामों से हम इस सृष्टि के निर्माता को जानते हैं। तो बच्चों, कविवर जी ने इस कविता में हमें उसी सृष्टि के निर्माता के महानतम गुणों के बारे में इस कविता में बताया है। तो बच्चों, इस कविता को हम सबसे पहले हमें किस प्रकार से इस कविता को बोलना है, गाना है, ये हम जानेंगे। सभी ध्यान से सुनो। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का गीत प्यारी तरंग मालाएं गा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। तो बच्चों, ये है हमारा 2 छंदों का गायन। अब हम आगे के 2 छंद भी देखेंगे, हमें वो किस प्रकार से बोलने हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारी हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। जो तेरी हो वे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको ये कविता का गायन करना है। अब बढ़ते हैं हम इस कविता को समझने की ओर।
क्या बताया गया है? पहले दो पंक्तियों में कवि जी क्या कह रहे हैं? विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। बच्चों, इस कविता के पृष्ठ में जहाँ पर कविता पूर्ण हुई है उसके नीचे आपको शब्द वाटिका में इस कविता में आए नए शब्दों की जानकारी दी गई है। उन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिन्हें आप सभी को नोट कर लेना है, लिख लेना है और उसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठाकर उसे याद भी कर लेना है, ताकि जब कभी दोबारा इन शब्दों का पुनरावर्तन हमारे सामने हो तो हमें वो ध्यान में आ जाए। तो बच्चों, यहाँ पर विमल का मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल। इंदु, इंदु का मतलब है चंद्रमा, उसकी विशाल फैली हुई सी बड़ी बड़ी किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। तो पहली पंक्ति में कवि जी कह रहे हैं कि हे सृष्टि के निर्माता, जो चंद्रमा की विशाल किरणें हैं, जो चंद्रमा की स्वच्छ निर्मल सी किरणें हैं, वो आपके ही प्रकाश को बता रही है कि आप कहीं ना कहीं इस सृष्टि में हो। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। हे अनादि, अनादि का मतलब है बच्चों जिसकी शुरुआत ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसके कोई आदि ना हो, यानी आरंभ से ही जो चले आ रहे हो। तो अनादि तेरी अनंत माया, और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। यानी ये जो सृष्टि के निर्माता है, इनका ना तो कोई आरंभ है, मतलब वो की शुरुआत से ही है, और इनका कोई अंत भी नहीं है, ये कभी अंत भी इनका नहीं होगा। तो ये जो है, आप जो अनादि और अनंत हो, हे सृष्टि के निर्माता, ये जगत में, ये दुनिया को जो है वो आपकी ही लीला दिखा रही है। आपकी लीला अपरंपार है, वो दुनिया को दिखा रही है। आगे क्या कह रहे हैं कवि जी? प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। आगे कह रहे हैं कवि जी कि आप बहुत ही दयालु हो। हे सृष्टि के निर्माता, हे ईश्वर, आप बहुत ही दयालु हो, और आपकी दया का प्रसार कितना है, आप कितने दयालु हो। अगर ये जानना हो तो आप किसे देख लीजिए? सागर को देख लीजिए। जिस प्रकार से सागर में कई नदियाँ आकर मिल जाती है और वो कभी भी किसी को ना नहीं कहता, उसी प्रकार जो है हमारे परम पिता परमेश्वर, इनका हृदय भी इसी तरह से दयालुता से भरा हुआ है बच्चों, कि कोई भी उनकी शरण में आ जाए वो उन पर अपनी दया ज़रूर दिखाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर किसी को उनकी दया के दर्शन करना है तो वे सागर के दर्शन कर ले, सागर को देख ले, तो वे समझ जाएंगे कि इस सृष्टि का निर्माता भी कितना बड़ा दयालु है। इसीलिए उनकी जो प्रशंसा का गीत है, ये जो तरंग मालाएं, जो लहरें उठ रही है बच्चों, सागर में जो लहरें उठती है, वो लहरें भी उनकी प्रशंसा के गीतों को गाती है, गुनगुनाती है। आगे कह रहे हैं कवि जी, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? तुम्हारा स्मित, स्मित का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर मुस्कुराना। जिसे निरखना, निरखना का मतलब है देखना, देख सकता है चंद्रिका को, चंद्रिका मतलब चंद्रमा की चांदनी। तो कवि जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मुस्कुराहट है ईश्वर, किसी को तुम्हारी मुस्कुराहट अगर देखनी हो तो वो क्या निहार सकता है, क्या निरख सकता है, क्या देख सकता है? चंद्रिका की चांदनी देख सकता है, वो जो सदा ही मुस्कुराती रहती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। और इतना ही नहीं बच्चों, उस सृष्टि के निर्माता की जो हंसी आपको सुननी है, तो जो नदियाँ जो कलकल करती हुई, निनाद करती हुई, अपने स्वर में शोर करती हुई जा रही है, वो भी क्या है? वो भी आपकी हंसी की ही धुन है, वो भी आपकी मुस्कुराहट ही है, वो भी आपका आनंद ही है, जिसके दर्शन हम करते हैं। इस प्रकार से यहाँ इन दो पंक्तियों में कवि जी ने हमें उनकी हंसी का वर्णन किया है, उनकी मुस्कुराहट का वर्णन किया है। आगे क्या कह रहे हैं? जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। दया निधि मतलब दया के सागर, दया के भंडार। क्या कह रहे हैं वो सृष्टि के निर्माता को?
कि हे दयालु, हे दया के सागर, अगर आपकी दया हो जाए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मनोरथ मतलब हमारी कोई इच्छा। अगर कह रहे अगर आपकी दया हम पर हो जाए तो हमारा जो भी मनोरथ है, जो भी इच्छा है, वो क्या होता है बच्चों? वो अवश्य ही पूर्ण होता है, पूरा होता है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। सभी लोग पुकार कर करके यही कहते हैं कि हमारा सृष्टि का निर्माता, हमारा ईश्वर इतना दया का सागर है, इतना दया का भंडार है वो, कि उनकी दया इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वो हमें मिल जाए तो वो हमारी हर इच्छा को पूर्ण करती है। और आपकी ये दया ही हमारे जीवन में जो है हमें एक आस, एक भरोसा दिलाकर रखी हुई है हमारे जीवन को अच्छे से जीने में। तो इस प्रकार से बच्चों, कवि जी ने इस कविता में सृष्टि के निर्माता की दयालुता, उनकी महानता, उनके गुणों का वर्णन बहुत ही उत्तम प्रकार से, सृष्टि के कुछ जो उदाहरण हैं जैसे कि चंद्रमा, उसकी चंद्रिका, और नदियों की कलकल, सागर, जो सागर को ईश्वर के विशाल हृदय के रूप में माना है। और इस प्रकार से सृष्टि के उदाहरणों को देखते हुए, प्रकृति के कुछ उदाहरणों को देते हुए कवि जी ने उनकी ईश्वर की दयालुता के वर्णन को यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये रही हमारी कविता 2 पुकार। तो आप सभी इसे ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो धन्यवाद बच्चों।